हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। My name is Ananya Chaudhary. I read class 6 in Divine Mercy Public School. आज मैं उनकी कुछ कही गई पत्तियों के बारे में बताना चाहती हूँ। जितनी शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी महिलाओं के लिए भी है। और आज उनका जन्मदिन है। 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम श्री रामजी शकपाल था और उनकी माता का नाम भीमाबाई था और उनकी 2 पत्नियां थी, रामाबाई और सविता अम्बेडकर। और उन्होंने न्यूयॉर्क अमेरिका में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी और उनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। थैंक यू। Hello, my name is Upasana Patel. I read in class 6 in Divine Mercy Public School. Essay on Dr. Bhimrao Ambedkar. आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस है, जिसके उपलक्ष्य में उनके द्वारा कही गई मैं कुछ पंक्तियाँ आपसे बताना चाहती हूँ। जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा और महान होना चाहिए। जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा और महान होना चाहिए। आज डॉक्टर भीमराव के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उन्होंने हमारे संविधान को अभी निर्माण किया। हमारे संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, जिनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई। उनकी मृत्यु हो तो गई, परंतु उन्होंने समाज की विचारों को परिवर्तित कर दिया। थैंक यू। आयुष यादव। आई रेड क्लास 6 इन डिवाइन मर्सी पब्लिक स्कूल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह गए हैं, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। चलिए दोस्तों, हम आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के एक महान नेता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। बदल गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों और निचली जाति के अधिकारों के लिए, छुआछूत, जाति और जैसे सामाजिक बुराई के खिलाफ संघर्ष किया। I read in class 6 in Divine Mercy Public School. मैं आप सभी को भीमराव अंबेडकर जी की कुछ लिखी हुई पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत ही रह गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म आज के दिन 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज विकेश यादव। आई रीड इन क्लास 6 इन डिवाइन मर्सी पब्लिक स्कूल। मैं आज आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कुछ कही हुई पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत ही रह गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के जिला महू में 1891 में 14 अप्रैल को हुआ था। उनकी पत्नी का नाम रमाया देवी और दूसरी पत्नी का नाम सविता देवी था। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। उनके पिताजी का नाम रामजी माधव जी सतपाल था। उन पढ़ाई में सबसे तेज छात्र थे। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के एक महान नेता थे। उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। थैंक यू। Hello friends, my name is Raju Gupta. I read in class 8 in Divine Mercy Public School. आज मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कुछ पंक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। ऐसा महान विचार रखने वाले हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर
जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम भीमाबाई था और उनके पिताजी का नाम श्री राम जी मालोजी सतपाल था। जब वे विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए तो फिर उन्हें छुआछूत की भावना से उस विद्यालय के बाहर ही रखा गया और वहाँ पर उन्हें पानी तक छूने की अनुमति नहीं दी गई। इस भावना का उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने बड़े होकर उन छोटे जातियों के न्याय की रक्षा करने के लिए एक लड़ाई लड़ी। वह हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और उन्हें हमारे भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उन्हें हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। उन्हें संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। उनकी दो पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी का नाम रामाबाई अंबेडकर था और दूसरी पत्नी का नाम सविताबाई अंबेडकर था और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। परंतु वे मर गए, परंतु उनकी जीवन गाथा आज भी लोग बड़े चाव से कहते हैं कि वे हमारे भारतीय संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। थैंक यू।